आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप चुनाव के दौरान आपको मैंने कहा था कि आप जो वोट दे रहे हैं ये विधायक बनाने के लिए वोट नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब से आप बांकीपुर का चुनाव जीते हैं, प्रशांत किशोर नहीं जीते हैं, इस बार बांकीपुर की जनता जीती है। पूरे देश में एक ही चुनाव का चर्चा हो रहा है, वो है बांकीपुर। पूरा देश भर का आदमी जान गया है कि बांकीपुर में कोई विधानसभा है जहाँ के लोगों ने कोई क्रांतिकारी निर्णय लिया। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम अभी वापस आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जो आपका अभी तक का अनुभव रहा है, वोट दे दिए, नेताजी वोट लेकर भागा, फिर अगले ही बार आता है। तो भैया हम अभी आपके पास वापस आए हैं। जो वादा किए हैं वो तो करेंगे ही, उससे बढ़कर करेंगे। क्या करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। आपने अपनी समस्या लिखवाई है, क्योंकि जब हम वोट मांगने आए थे तब हमने स्थानीय मुद्दों पर बहुत चर्चा नहीं की थी। तब हमने आपको कहा था कि ये 3 विषय है जिस पर आप वोट दीजिए, अपने आप परिवर्तन होगा। तो अभी जो आप ये छोटी मोटी चीज बता रहे हैं, छोटी नहीं है, मतलब स्थानीय जो बात आपने बताई, चाहे सूखा नशा की बात बताई हो, नल जल की बात बताई हो, साफ सफाई की बात बताई है, पीएचसी की बात बताई है, पढ़ाई की बात बताई है, वो सारी बात जो सौरभ जी ने आपको बताया, इस पर काम शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने साल भर में उसमें सब में आपको सुधार दिखे। लेकिन वादा किया है वो है पढ़ाई और रोजगार। हमने वादा किया था खाली पढ़ाई, लेकिन अब रोजगार जोड़ रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है कि रोजगार देंगे, फिर पलट जाता है। हमने कहा था कि हम आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे, उसमें अब आप चूंकि आपने हम पर भरोसा किया है, तो रोजगार मुफ्त में आपको ऐड कर रहे हैं। आपने वोट दिया खाली पढ़ाई के लिए, जैसे हलवा मिलता है वो चीज, वैसे आपको सबसे पहला वादा कर रहे हैं। बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां से कम 10,000 परिवार के बच्चों को नौकरी की व्यवस्था अगले 3-4 साल में कर दी। अगर आपके संपर्क है, जानने वाले जो देश दुनिया में लोग हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार के नौजवान को कहीं न कहीं रोजी रोजगार का व्यवस्था जरूर करा देंगे। अभी उसको बिहार के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री रोजगार है नहीं। जब जन स्वराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो उसको नौकरी यहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपने बांकीपुर का व्यवस्था बदला है, तो पूरा बिहार का आदमी देखेगा कि बांकीपुर में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था जन स्वराज प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर अगले 3 से 4 साल में यहाँ के 10,000 परिवार के बच्चे नौकरी पा जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी हमारी है, आपको चिंता नहीं करनी है। तो जिस अगले से नाली गली बनेगा, तो दूसरा काम होगा, पहले आपके घर में अगर कोई पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है या बहुत पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी अगर बेरोजगार है, उसका भी कागज पत्र लाकर 3-4 दिन के बाद हमारा कार्यालय जहां होगा वहां भिजवाइए, ताकि धीरे धीरे करके उनको नौकरी की व्यवस्था की जाए। ये वादा हमने आपको वोट से पहले नहीं किया था, अब हम आपको ये करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया है, तो हम आपको ये सूद समेत वापस करेंगे। सरकारी विद्यालय साल भर का समय हमने मांगा है। साल भर मतलब अगला साल दशहरा तक। अगर आपके इलाके का सरकारी विद्यालय नहीं सुधरा तो आप अभी से खोज लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे का नाम लिखाना है। उस बच्चे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का खर्चा, फीस, उसका जिम्मा सब प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, ये गारंटी है प्रशांत किशोर का। इसके लिए आपको चिंता ही 2 बात के लिए चिंता नहीं करना है। आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था साल भर में हो जाएगी, और अभी से लेके अब नौकरी वाला जो काम है वो चलेगा। 2-3 बात जो हमने और कही है, जो लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और सरकार की ओर से उनको हर महीना 1100 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन आज आपको बहुत लोगों को नहीं मिल रहा, जो यहाँ उसको बनाने के लिए घूस लगता है। तो अगले 2-3 महीने में जितने लोग भी आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, उनको 1100 रुपया पेंशन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। उसके लिए कोई आपको पैसा रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। 3 महीना धीरज रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगले 3 महीना में
1100 रुपया पेंशन जिसका जिसका नहीं है उसको कराने की व्यवस्था अगले 3 महीने में आपको दिखेगी। 3 महीना से कम में नहीं होगा। और अपने बच्चे के लिए अगर आपके घर में कोई नौजवान आदमी पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, बाहर जाकर नौकरी करने को तैयार है, उसका कागज दीजिएगा। तो ये जो चीज आप लिखवाए हैं, इसके लिए हम लोग प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, अफसरों के साथ मिलकर वो काम शुरू कर रहे हैं। 6 महीना लगे, साल भर लगे, हम ये नहीं कह सकते कि कल से। ये जरूर बात बताएंगे कि हमारे यहाँ रोज मत आइए, हमको रोज आकर माला पहनाने का जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, आपने वोट दे दिया, आपका काम खत्म। अब हमको 4 साल काम करने दीजिए, आपको 4 साल में अपने आप फर्क दिखने लगेगा। आपका काम था वोट देना, आपने वोट दे दिया। अब आकर हमारे दर इस चीज को 4 साल में, 3 साल में पूरा करके आपको दिखाएंगे। एक आपसे पहले से माफी मांग लेते हैं। आपके यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, किसी का कोई फंक्शन है, शादी है, तिलक है, मरनी जीनी है, हम सारे फंक्शन में भैया नहीं आ सकते। हम आपसे पहले माफी मांग ले रहे हैं। ये मत कहिए भैया हमारे यहाँ नहीं आए, इसलिए कि अगर सबके घर आएंगे तो आप बताइए फिर काम कब करेंगे? तो वो नहीं संभव है। आप कार्ड और भेजिए, उसके लिए आप जो इज्जत दे रहे हैं उसके लिए सम्मान है। कोशिश करेंगे कि हम ना आए तो कोई हमारा प्रतिनिधि आ जाए, कोई लोकल साथी आ जाए। लेकिन अगर आप ये कहिएगा अरे भैया प्रसाद जी को हम अपना बच्चा के जन्मदिन में बुलाए, ऐसे नहीं किए, तो भाई जन्मदिन में आए या ना आए, लेकिन आपके बच्चे के पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित कर देंगे। आपके यहाँ शादी ब्याह में आए ना आए, आपके बच्चे जो बेरोजगार है उनके लिए नौकरी के लिए जरूर प्रयास करके उनको नौकरी जरूर दिलवा देंगे। और ये जो बाकी बात आप लिखवाए हैं ये किया जाएगा। जो हमने कहा है, आपने भाजपा को हराया, तो देखिए जिस दिन से बांकीपुर का रिजल्ट आया है उस दिन से अब सम्राट चौधरी भी रोज पढ़ाई का, रोजगार का, कॉलेज का बात कर रहा है। जरा यहाँ सब पत्रकार लोग हम इनके सामने कह रहे हैं कि जरा पूछिए कि अब जरा बोलो कि गमछा देकर गोली मारो, जात देकर गोली मारो, मुंह पर ताला लग गया है। ये आपके वोट का कमाल है। आपने वोट दिया, अब कोई इनकाउंटर का बात नहीं हो रहा। भरत तिवारी का जो लोग इनकाउंटर किया उस पर कल FIR हो गया। ये आपके वोट का कमाल है। आपके वोट का कमाल है कि सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ अपनी लिखाई का बात कर रहा है, अनपढ़ का बात, ये अपराध का बात नहीं कर रहा है, इनकाउंटर का बात नहीं कर रहा है, जाति और गमछा देखकर गोली मारने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार को सुधारने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, उसकी शुरुआत बांकीपुर से हो रही है। आप भरोसा रखिए 4 वर्ष में बांकीपुर को इतना बेहतर बनाया जाएगा ताकि पूरा बिहार देखे कि भैया हम लोग भी अगर ठीक से वोट देंगे, पैसा पर वोट नहीं बेचेंगे, जाति धर्म से नहीं वोट देंगे, अच्छा आदमी को जिताएंगे, तो हमारे बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार हो सकता है। ये चीज आपने करके दिखाया है। अब जिम्मेवारी आपकी नहीं है, अब जिम्मेवारी हमारी है। आपको वोट से पहले हमने हाथ पैर जोड़ा, आपको समझाया, आप समझ गए, आपने ठीक से वोट दे दिया। अब अपना जीवन चलाइए। अब बाकी जीवन में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, सरकारी योजनाओं से जो आप जुड़े हुए हैं, सब में आपको थोड़ा बहुत सुधार दिखेगा। लेकिन नौकरी और रोजगार में तो आपको निश्चित तौर पर गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने व्यवस्था दी है, MLA का घर और दिया है। हमको तो घर नहीं चाहिए, वो घर बांकीपुर के जनता के लिए ही है। वो उसी में कार्यालय बनाया जा रहा है, वहां आप जा सकते हैं। अपनी शिकायत या जो भी बात है, संपर्क सूत्र वही रहेगा। और वार्ड में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो साथी सक्रिय हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, इनके भरोसे, इनके द्वारा, इनकी मदद से आपसे संपर्क में बने रहें। हम रहते हैं वहाँ आश्रम पर बीटा में, तो हम वहीं पर जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए संपर्क के लिए जो MLA को घर बंगला मिला हुआ है वो बांकीपुर के जनता के लिए ही है, आपके काम के लिए है। वहीं पर वो व्यवस्था बनाई, वहाँ फोन कर सकते हैं, वहाँ 10 आदमी रहेगा जो आपकी मदद के लिए आप वहाँ पर तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बांकीपुर की जनता ने जब मत दिया उसके जस्ट बाद प्रशांत जी ने उनसे मिलने के लिए, समस्या सुनने के लिए आए हैं। ये बांकीपुर विधानसभा का 18 नंबर वार्ड है और ये पहला पहल है कि
एक पहले विधायक जो जीतने के बाद जनता से रूबरू हो रहे हैं, आज तक किसी ने ऐसा कार्य किया नहीं है। देखो ये सारी चीजें एक दिन में सबसे पहला चीज़ है, और यही चीज़ अगर हमारी जो है अलग है और वो विधायक से अलग है। इनका खेल आगे भी जनता अपेक्षा करेगी कि जितने विधायक हैं, जिस विधायक वोट लेकर के जाते हैं उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता है। ये जनता से हमेशा रूबरू होते रहें और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहें, यही जनता की अपेक्षा है। और ये पहला जो दिखाया गया है कि औरों से अलग हट कर के कार्य किए हैं। करने वाले आदमी आज के बाद हम कौन सी बात नहीं करते, हम नजरों नहीं आएंगे यहाँ। मीडिया वाला जगली तक बात नहीं कर फोटो एकदम बढ़िया से ले लिया हमने फोटो ले पड़ा। चलिए घनश्याम जी चलिए राजा में कहाँ है?